हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये ट्रांसफार्मर 12012 5 एम्पियर का, और इसमें एक और भी है, ये छोटा सा लूप जो 12012 1 एम्पियर का है। तो जब भी कोई ट्रांसफार्मर खरीदें आप, तो ध्यान रखें कि उसमें वार्निश होता नहीं है, या होता भी है तो बहुत कम, क्योंकि वो लोग कमर्शियल के हिसाब से बनाते हैं। वार्निश कम होने की वजह से क्या होता है, जो इसके कॉइल है इसके बीच में गैप आ जाता है, और जब वहाँ गैप रहता है तो साउंड की इस तरीके का आने का चांसेस होता है। तो वो ना आए, इसके लिए आप क्या करें, बाहर से वार्निश खरीद कर लाएं। वार्निश कौन सा रहेगा, ये देखिए, इस तरीके का वार्निश रहता है। ये वार्निश होता है जो मोटर में यूज़ किया जाता है। ये 70-80 रुपीज़ में आपको कहीं भी जो मोटर वाइंडिंग का काम करते हैं उनके पास से मिल जाएगा। ये 250 ml है, काफ़ी, कम से कम नहीं तो भी 8 से 10 ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ में आ जाता है। तो इसमें जब आप वार्निश डालेंगे तो एक बार मत डालिए, कम से कम 2 से 3 बार डालिए, क्योंकि एक बार डालने से क्या होता है, ये वार्निश बहुत पतला होता है, और जब ऊपर से जब डालेंगे तो ये नीचे की तरफ पास हो जाता है और पूरी तरीके से गैप बंद नहीं होगा। जब डालेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इसमें से बबल बाहर निकल रहा है। तो आज जैसे आपने डाल दिया, एक दिन और वेट करें, और फिर जो है कल एक बार डालें। और जब वार्निश डालते हैं तो डालने के समय इस तरीके से इसको घुमाते रहिए, हाथ से नहीं। ये जो वायर है इसको ऐसा पकड़ करके और घुमाते रहिए। अब इधर से डालिए, पीछे से डालिए। इस तरीके से आप वार्निश जब आगे पीछे चारों तरफ से डालेंगे, तब ये हमिंग वगैरह या किर्र जो साउंड रहेगा, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, इस तरीके से आप डालते रहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, जहाँ भी गैप होगा वो पूरा बंद हो जाएगा, और की या दूसरे जो साउंड आते हैं जो ट्रांसफार्मर से, वो बंद हो जाएंगे। ये मैंने ट्रांसफार्मर रखा है, ये पोजीशन में ट्रांसफार्मर अगर आप लगाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए, जो मार्केट से जो ट्रांसफार्मर मिलता है उसमें इस तरीके का क्लिप लगा होता है। ये देखिए, इस तरीके का क्लिप होगा, या तो ट्रांसफार्मर इस पोजीशन में होगा, या फिर ट्रांसफार्मर का पोजीशन इस तरीके से होगा। दो पोजीशन ही रहते हैं, और इसमें ये क्लिप जो है लगा होता है इसमें इस तरीके से। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है, मैं आज आपको बताता हूँ। अगर आप ट्रांसफार्मर इस पोजीशन में लगाते हैं किसी भी एम्पलीफायर में, या इस पोजीशन में आप लगाते हैं, तो ये कॉपर का वाइंडिंग, मैं इसको इस तरीके से घुमाता हूँ, ये देखिए, ये कॉपर का वाइंडिंग जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है बनाता है, जिसको कहते हैं EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये 5 एम्पियर का है, जितना ज़्यादा एम्पियर रहेगा उसका रेंज उतना ही ज़्यादा होगा। अब ये 5 एम्पियर है तो कम से कम 6 इंच से लेकर के 8 इंच 10 इंच तक का जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है वो आप समझिए। ये देखिए, एक मेरा नया प्रोजेक्ट चल रहा है, 5.1 चैनल। जब मैंने इस ट्रांसफार्मर को इस पोजीशन में यहाँ लगाया, ये देखिए, और यहाँ सबवूफर का प्लेस है, और ये ऑडियो सिग्नल्स के कैपेसिटर है। तो ये सबवूफर का जो प्लेस है, आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये सबवूफर का प्लेस जो है, ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी पूरा चारों तरफ इमिट करता है, बाहर करता है, और इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड कम से कम 6 से 8 इंच के रेडियस में जाता है, वो इससे और इससे
दोनों से टकराता है, और टकराने की वजह से क्या होता है, ये सबवूफर का जो साउंड है इसमें आप मिनिमम यानी वॉल्यूम बंद भी कर देंगे तो भी गूं इस तरीके का साउंड आता है। तो इसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला। मैंने क्या किया, इसी ट्रांसफार्मर को इस पोजीशन में लगा दिया। इस पोजीशन में लगाने से क्या हुआ, ये जो इसके कोर जो है वो अर्थिंग, ये इसके तरफ आ गया, ये ऑडियो की तरफ, और गूं जो था वो आना बंद हो गया। अब करना क्या है, आपको करना ये है कि ये ट्रांसफार्मर के क्लिप जो है निकाल दीजिए, जैसे मैंने ये निकाल दिया। निकाल देने के बाद क्या कीजिए, किसी अलमीरा बनाने वाले के, या अगर आप खुद भी बना सकते हैं तो इस तरीके का आप बना दीजिए। ये ऊपर का पार्ट है और ये नीचे का है। अब इस पे क्या करना है आपको, इसी क्लिप में आपको इस तरीके से यहां इसको लगाना है। इस ट्रांसफार्मर में फिर इस तरीके से इसको लगाएंगे और फिर इसको यहां से ऊपर इस तरीके से लगाएंगे। अब जरा आप इस तरफ से देखिए, मैं इसको घुमा देता हूं। ये देखिए, इस तरफ पूरा कवर हो गया, ये पूरा ग्राउंड हो जाएगा। वे ग्राउंड होने की वजह से क्या, जो इसकी ऑडियो फ्रिक्वेंसी है और इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो बिल्कुल बंद हो जा रहा है। आप आहूजा वगैरह या किसी ब्रांडेड कंपनी में देखेंगे तो वो क्या करते हैं, इस ट्रांसफार्मर को अगर हॉरिजॉन्टल के बजाय अगर वर्टिकल लगाते हैं, यानी इस पोजीशन में लगाते हैं, तो मेटल का एक पूरा कवर लगाया जाता है। मेटल का कवर इसीलिए लगाया जाता है ताकि इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहीं पर रुक जाए, बाहर न निकले। अब उतना अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके का कम से कम बनवाइए और बना करके ऊपर और नीचे की तरफ से लगा दीजिए, ताकि यहां से निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो यहीं तक रुक जाए, बाहर ना जाए। अब ये पोजीशन में लगाने से एक फायदा और भी क्या है, देखिए यहां अर्थिंग है, यहां अर्थिंग है, तो यहां अर्थिंग है, यहां अर्थिंग है। इधर से तो किसी कीमत पर नहीं निकलेगा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, निकलेगा कहां से, यहां से। तो नीचे हो गया ये बॉडी, ये ग्राउंड हो गया, ये यहाँ पर रुक जाएगा। और ऊपर से जब हम मेटल का कवर लगाएंगे इस पूरे एम्पलीफायर का, तो यहाँ से रुक जाएगा, और इस वजह से जो है जो हमिंग आता है, गूं, इस तरीके का साउंड नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखिए, इस मेटल के प्लेट लगाने से पहले आप ये जो पेंट जो है इसको थोड़ा सा घिस लीजिए और इसके वार्निश को थोड़ा सा घिस लीजिए, ताकि इसका ग्राउंड और इसका कोर दोनों टच हो जाए और ये भी ग्राउंड हो जाए और इसके कवर भी जो है ग्राउंड हो जाए। इस तरीके से अगर आप ट्रांसफार्मर किसी भी एम्पलीफायर में लगाते हैं तो वहाँ हमिंग का साउंड 0 तक आने का चांस है, यानी बिल्कुल भी हमिंग नहीं आएगा। इसी तरीके के जानकारी के लिए आप मेरे चैनल राजेश्वर लाइफ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वस्थ रहें, खुश रहें।